एक काले रंग की बड़ी सी गाड़ी जो लगभग 3 या 4 करोड़ की होगी, वो गाड़ी बहुत तेजी से अवनी की तरफ से गुजरी और आगे जाकर रुक गई। इस वजह से धूल का गुबार हवा में फैल गया। तुम ठीक तो हो ना अवनी? गौतम ने घबराकर अवनी से पूछा। हाँ गौतम, चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। गौतम को गाड़ी चलाने वाले पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने जैसे ही आगे जाकर उस गाड़ी के शीशे में देखा तो उसे पता चला कि ये गाड़ी शनाया चला रही थी और उसके साथ वाली सीट पर सिद्धार्थ बैठा हुआ था। उसके पीछे वाली सीट पे शनाया की मां नेहा और नेहा की सहेली विभा भी थी, जो महारानी एक्सप्रेस टूर पर जा रही थी। शनाया गाड़ी से बाहर निकली और गौतम से कहा, ओह तुम, लगता है कल की बेइज्जती काफी नहीं थी। देखो तो जरा, आज मुंह उठाकर सास को सैर सपाटे कराने आ गया है। गौतम वैसे ही शनाया की कल वाली बदतमीजी का बदला लेना चाहता था, इसलिए वो गुस्से में आगे बढ़ा, लेकिन अवनी ने गौतम की बाजू पकड़कर उसे पीछे खींच लिया और धीरे से गौतम के कान में फुसफुसाया। अभी नहीं, शहने तो गौतम, जाहिलों के मुंह नहीं लगा करते। लेकिन शनाया ये सुन लेती है और उसने अपनी मां की ओर देखते हुए कहा, देख रही हो मॉम, कैसे इस अवनी की जुबान कैंची की तरह चल रही है। नाकारी आदमी से खुद शादी करके बैठी है और जाहिल हमें बता रही। लगता है इसके पति का असर धीरे धीरे इस पर हो रहा है। क्यों नहीं बेटा, अब तो पूरा खानदान इस लड़के के तलवे चाटेगा। आखिर इसने इन जैसे लोगों के सामने इतना बड़ा बंगला जो लाकर रख दिया है। शनाया की मां ने कहा। सिद्धार्थ ने शनाया को पीछे खींचते हुए उसके कान में धीरे से बोला, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें रास्ते में इतनी देर से समझाता हुआ आ रहा हूं। एक तो तुम मुझे जबरदस्ती घसीट कर ले आई हो और ऊपर से तमाशा कर रही हो। जो भी बोलती हो ना, उसे बोलने से पहले सोचो। कल बेइज्जती तुमने उसकी नहीं की थी, बल्कि हमारी थू थू हुई थी। अगर अब भी यही चाहती हो कि हम यहां से शर्मिंदा होकर जाएं तो ठीक है, करवाओ फिर बेइज्जती, तुम इसी काबिल हो। शनाया ने सिद्धार्थ को गुस्से से कहा, तुम ही हो डरपोक। और इससे पहले कि शनाया और कुछ कह पाती, उसके कानों तक अचानक 2 औरतों की बहस करने की आवाज आने लगी। जब उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो वो कोई और नहीं बल्कि शनाया की मां और अवनी की मां थी। वो दोनों उसकी ओर बढ़े। गीता शनाया की मां से गुस्से में कहती है, अपनी लड़की को काबू में नहीं कर सकती हो क्या? ये नशे में गाड़ी तो नहीं चला रही है ना? अभी अवनी को लग जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? शनाया की मां चिढ़कर बोली, देखो गीता, ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अपनी लड़की को समझाओ ना, ये सड़क पर अंधी बनकर क्यों चल रही है। अवनी गीता को चुप कराने के लिए उसकी बाजू पकड़कर पीछे करती है, लेकिन गीता उसका हाथ झटक देती है। शनाया की मां गीता पर ताना कसते हुए कहती है, लंगूर के मुंह में अंगूर क्या लग जाए, तो ये अपने आप को लाड साहब ही समझ बैठे हैं। अरे मैडम, अपने पांव देखकर ही चादर फैलानी चाहिए, और यही बात अपनी इस लड़की और इस नाकारे दामाद को भी समझा दो। शनाया की मां की बात सुनकर गीता आग बबूला हो गई। लंगूर किसको बोल रही है? तू अपनी जबान संभाल कर बात कर। अच्छा, तो अब तुम हमें बताओगी कि 3rd क्लास में ट्रैवल करने वालों से 1st क्लास में ट्रैवल करने वालों को किस तरह बात करनी चाहिए? हाँ, अपने विला पर ज्यादा मत अकड़ो। क्यों विभा? शनाया की मां अपनी बहन की ओर देखते हुए बोलती है। विभा भी जोर जोर से हंस के कहने लगती है, अरे छोड़ो, इन डाउन मार्केट लोगों के मुंह ही कौन लगना चाहता है। हाँ भाई विभा, वैसे भी सब जानते हैं कि इस झोपड़ी में रहने वाले नाकारे गौतम की औकात क्या है। सभी जानते हैं कि तुम्हारे निखट्टू दामाद कोई काम करने के तो काबिल है नहीं। इसे वो विला भीख में मिला है, और भीख में सिर्फ गुजारे होते हैं, अय्याशी नहीं। शनाया की मां ने गीता और गौतम की ओर थूकते हुए कहा। यह देखकर गीता को बहुत बेइज्जती महसूस हुई। गीता की सहेलियां भी वहां आ चुकी थीं और सभी मजे से तमाशा देख रही थी। अवनी की आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू देखकर गौतम, जो अभी तक शांत था, गुस्से से उस थूक को देखा जो उसके कदमों के पास पड़ा था। वो तुरंत अपना फोन निकालता है और किसी को फोन मिलाने लगता है। आखिर गौतम किसे फोन मिला रहा था? क्या गीता महारानी एक्सप्रेस टूर के लिए जा भी पाएगी, या फिर गौतम का अवनी के साथ वो खूबसूरत पल बिताने का सपना सिर्फ सपना ही रह जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।